आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम मौजूद हैं इस वक्त अपने स्टूडियो में। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं, मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी। आप ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र के सचिव हैं। देश भर में निकले हुए हैं, वो पैदल मार्च कर रहे हैं और उनकी ख़ास मांग ये है कि जो मोहब्बत का माहौल है इस देश से वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र से राजस्थान तक और राजस्थान से हाई कोर्ट तक और आज वो बरेली आए हैं। उनकी मांग ये है कि चाहे वसीम रज़वी हों और या फिर स्वामी यति नरसिंहानंद, इस तरह के जितने भी लोग नफ़रत फैलाने की बात करते हों उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई होना चाहिए। प्रदर्शन के वो ख़िलाफ़ हैं, इस वजह से भी ख़िलाफ़ हैं कि प्रदर्शनों से ऐसे लोगों को ही बल मिलता है। आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे अगर हम देखें तो हमने पिछली बार भी आपसे अपने स्टूडियो में बात की थी कि एक तो आपकी मांग है कि नामुस रिसालत बिल जो है वो पास होना चाहिए महाराष्ट्र में। दूसरी, आप वसीम रिजवी को लेकर ये मांग उठा रहे हैं कि जितने मुकदमे उन पर दर्ज हैं अब उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। और तीसरी मांग आपकी ये है कि जिस तरह से चुनाव से पहले यूपी के माहौल को ख़राब किया जा रहा है कि ये नारा देने के बाद कि अब अयोध्या के बाद मथुरा की बारी। तो अगर हम पहला आपका ये जानें कि अब जो प्राथमिकता है आपकी वो क्या है इस वक्त? इस पे वसीम रिजवी पे जो है 1994 से लेके अभी तक इतने मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी ये गिरफ़्तार नहीं हो रहा है। और जब भी इसकी गिरफ़्तारी की बात आती है तब ये हिंदुओं को भड़काने और बहकाने के लिए ये कोई भी एक नया इशू लेके आ जाता है, जैसे कुरान शरीफ के ख़िलाफ़, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़। अब इससे कुछ नहीं हो सका तो इसने खुद जानबूझ के अपना धर्म परिवर्तन किया, धर्म चेंज किया ताकि ये कानून से बच सके। मगर अगर ऐसा हर आरोपी गुनाहगार, अगर ऐसा हर इंसान अगर धर्म बदल के अपने आप को बचा सकता है तो कल के दिन ऐसा होगा कि कोई किसी का खून करेगा और धर्म बदल जाएगा और वो बच जाएगा। तो ये सरासर हमारे हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमारी मांग ये नहीं है कि उसने कौन सा धर्म अपनाया। हमारी मांग ये है कि वो एक गुनाहगार है। 1994 से लेकर अभी तक उसके ऊपर 30 मुकदमे मौजूद है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेटों में। उसके बावजूद भी वो उसका इतिहास ऐसा रहा है कि एक रात भी वो पुलिस स्टेशन में नहीं काटा है। जब भी हाई कोर्ट से ऑर्डर वगैरह निकलता है तो उसका वकील जो है कोर्ट में जाने के बाद ये अपील करता है कि मेरा क्लाइंट बीमार है। यही बोल बोल के अब तक वो बचता है। तो हमारी ये मांग है जैसे अगर देखें ना कि इतने आपने बताया कि 32 मुकदमे होंगे इस पर। 32 मुकदमों के बाद जाहिर सी बात है इतने मुकदमों पे तो हिस्ट्री शीटर घोषित हो जाते हैं। तो जो गिरफ्तारी नहीं हो रही है उसमें वजह यह है कि उसके खिलाफ जो पैरवी है वो कमज़ोर है या कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक संरक्षण हासिल है? उसको राजनीतिक संरक्षण भी हासिल है और पैरवा जो उसके खिलाफ जो याचिकाकर्ता होते हैं, जो एफआईआर वगैरह करते हैं, ये उसको डराता है, धमकाता है और जो उसके खिलाफ आगे नहीं जा सकते। जैसा इसके खिलाफ आप देखेंगे तो 120B 9 मुकदमे से दर्ज है जिसके ऊपर इसमें आत्महत्या करने के लिए उकसाया है और 302 जो है 2 मुकदमे। उसके बावजूद भी पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं करती। और इससे पहले हमने अप्रैल के महीने में लखनऊ पुलिस कमिश्नर को हमने पेपर दिया था कि इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, तो वहाँ से भी हमें कुछ रिटर्न में जवाब नहीं आया। तो ये तो खुला पता चलता है कि इसके ऊपर राजनीति दबाव है पुलिस के ऊपर और इसको फुल राजनीति सपोर्ट है, जिसकी वजह से बच्चे फिर रही है। अभी अगर हम जैसे ये जानें कि जो कोर्ट की मौजूदा स्थिति है, जिस तरह आपने कोर्ट में पैरवी की है, वहाँ से कोई इस तरह का आदेश हुआ है कि इसको गिरफ्तार किया जाए? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आदेश भी हुआ है और कई मरतबा हम लोग को फ़ोन भी आ चुके हैं, मुझे भी आया है, हमारे वकील को भी आया है कि इसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते तक जो इसको कोर्ट लाया जाएगा। नहीं, जैसे आदेश हो गए हैं कोर्ट से? कोर्ट से अभी अगले हफ्ते तक आदेश लिख लेंगे। अभी जो पुलिस होती है उसकी जो तहकीकात करती है केसों की, जो हमने 27 केसों की लिस्ट दी है उसकी तहकीकात अभी शुरू हुई है और अनकरीब अगले हफ्ते तक उसको तो मुंबई से आप इसीलिए आए हुए हैं कि किसी भी तरह से इसकी गिरफ्तारी की पैरवी मजबूती से कोर्ट में हो सके? जी, इसकी गिरफ्तारी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको देख के गैर मुसलमानों के अंदर जो है मुसलमान के खिलाफ एक नफ़रत पैदा हो रही है। क्योंकि ये बता रहा है कि मुसलमान आतंकवादी का मज़हब है, कुरान आतंकवादी का मज़हब है। मसला हिंदुस्तान के मुसलमान का नहीं, कुरान शरीफ जो है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा जाता, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता। 27-28 कंट्री में हमारे इस्लाम है, 27-28 कंट्री में जो मज़हब इस्लाम को माना जाता है। ये खाली एक राज्य, एक केंद्र और एक स्टेट का और एक कंट्री का मसला नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है। ये हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान भाइयों को और राजनेताओं को भी समझना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें जो है हमारे दूसरे मुल्क, दूसरी कंट्री में क्या इसका रीज़न पैदा होगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति का मसला नहीं, ये पूरे मज़हब और धर्म का मसला है।
27 केस के पेपर अलग है, और प्रेजेंट जो इसके ऊपर 3 अलग अलग जगहों से एफआईआर हुई अभी प्रेजेंट 2 साल के अंदर, वो एफआईआर भी हमारे पास मौजूद है। तो अभी आप मुंबई होकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से बरेली आए हैं जी। तो बरेली में जैसे आने का मकसद क्या रहा? बरेली शरीफ में आला हज़रत की बारगाह में आना मकसद था कि हम जो कानूनन कार्रवाई करते हैं, हमें हमारे बुजुर्गान दीन की भी दुआओं का साथ होना ज़रूरी है। यही बरेली शरीफ में हमारा आना मकसद होता है। दूसरी मांग आपकी यह है कि नामूस रिसालत बिल जो महाराष्ट्र में लाया जाए, विधानसभा में उसको पास किया जाए। जी। उसका क्या स्टेटस है अभी? नामूसी रिसालत का बिल महाराष्ट्र में लाने के लिए एहतजाज वगैरह करना या लड़ाई झगड़ा करना ज़रूरी नहीं है। हमारे नज़दीक ये है कि हम कई बाइक वगैरह लगाएंगे, कई मंत्रियों से हम खुद जाके मुलाकात करेंगे कि हमारे को जो है नामूसी रिसालत का बिल बनाने में हमारा साथ दे, और वहाँ के जो लोकल कॉरपोरेटर है उनके हम लेटर पेड पे लिख के देंगे, क्योंकि नामूसी रिसालत के नाम पे जो दंगा फसाद होता है वो दंगा फसाद बंद हो, चाहे वो मुसलमान करे या गैर मुसलमान करे। तो जब नामूसी रिसालत का बिल बन जाएगा तो सारे फितने खुद ब खुद अपने आप खत्म हो जाएंगे। और कई कॉरपोरेटर ने हमको कॉपरेट किया है, वो हमारे लिए अपने खुद के लेटर पेड में साइन करके देने तैयार है कि महाराष्ट्र में नामूसी रिसालत का कानून बने। अगर जैसे हम संक्षेप में जाने, जो नामूसी रिसालत बिल जो आप लोगों ने ड्राफ्ट भी किया होगा वो, जी, तो उसमें क्या है? नामूसी रिसालत के बिल में सबसे पहली बात यह है कि कोई भी धर्म के जो बड़े लोग हैं, सूफी संत जो है, जैसे हमारे नज़दीक अल्लाह उसके रसूल साहबा करम औलिया करम की मज़ारात औलिया है और दरगाह है, मस्जिद है, तो इसके ख़िलाफ़ कोई जाके वहाँ पे नारेबाजी ना करे और इनके ख़िलाफ़ कोई अल्फाज ऐसा ना बोले जिससे दो धर्म में आपस में लड़ाई पैदा हो। दूसरी बात यह है कि अगर कोई राजनेता, ये तो एक आवाम की बात हो गई, दूसरी बात कई राजनेता ऐसे होते हैं अपनी राज की सीटों को बचाने के लिए, अपनी गद्दियों को बचाने के लिए दूसरे धर्म के खिलाफ बात करते हैं, धर्म की आड़ लेके बात करते हैं और बात करने के बाद उनको एक सीट अपनी बचाना होता है, मगर उनको नहीं पता होता है कि उनकी वजह से दो धर्म आपस में लड़ जाते। अगर राजनेता भी अगर कोई ऐसी बात करते हैं, चाहे MP हो, MLA हो या कॉरपोरेटर, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अक्सर ये होता है कि ना कोई आम आदमी ये काम नहीं करता है, ये जो है राजनेता एक दूसरे को भड़काने के लिए, एक दूसरे की जगह पे सीट हासिल करने के लिए बात करते हैं। तीसरा जो है सोशल मीडिया पे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया और यूट्यूब चैनल हो गया, बहुत छोटे छोटे लोग जो है वीडियो बनाते हैं, किसी की भी देवी देवता के खिलाफ बात करते हैं, कोई गरीब नवाज सरकार के खिलाफ बात करता है, तो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए और ऐसे चैनलों पे भी बैन लगाया जाए। एक और आपने पिछली बार घोषणा की थी कि अगर ये बिल पास नहीं होता है तो आप महाराष्ट्र में जो चुनाव हैं लोकल बॉडीज़ वाले, वो आप नहीं होने देंगे। जी बेशक, अगर महाराष्ट्र में नामूसी रिसालत का कानून नहीं बनेगा तो हम कॉरपोरेटर इलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि पिछले 3-4 साल से हमने तमाम नेताओं को, मंत्रियों को हमने खुद फ़ोन करके भी बोला है, लेटर भी भेजा है, मुलाकात भी की, चाहे नवाब मलिक हो, नसीम आरिफ खान हो, अबू हाशमी हो, इम्तियाज़ जलील हो, असलम शेख हो, ये हमारे महाराष्ट्र के नामी गिरामी लोग हैं और ये सारे मुसलमान। उसके बावजूद भी ये जो है ना हुजूर की इज़्ज़त पे बात नहीं करते, हुजूर की इज़्ज़त पे काम नहीं करते, तो फिर क्या मतलब है इलेक्शन का। एक चीज़ और मैंने देखी है कि जिस तरह से आप ये डिमांड कर रहे हैं कि जो नफ़रत है देश में वो नहीं ठहरनी चाहिए, जब नफ़रत होगी तो इससे नुकसान होगा, और आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी पिछले दिनों त्रिपुरा में जो घटनाएं हुई, वो बांग्लादेश में पहले हुई, उसके बाद त्रिपुरा हुई, और त्रिपुरा के बाद जितने भी मुस्लिम हल्के थे उसमें आंदोलनात्मक कदम उठाए जाने लगे। महाराष्ट्र इसमें ख़ास तौर से मैं इस वजह से, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, ये विरोध सभी जगह हुए, बरेली से भी विरोध हुआ, और जो बरेली के अलावा दूसरे मुसलमानों के बड़े मरकज़ से, वहाँ से भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई। लेकिन महाराष्ट्र ने 2 कदम आगे जाते हुए इसमें बाकायदा जुलूस निकाला, वहाँ जुलूस के बाद वहाँ हिंसा भड़क गई। तो क्या ये सही कदम था वहाँ पे कि इस तरह के माहौल में ऐसा होना चाहिए था? नहीं, पहली बात तो इतने बड़े पैमाने पे ऐसा एहतजाज वगैरह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एहतजाज अगर हम 100 मुसलमान को लेके कर रहे तो 5-10 ऐसे दंगाई और आतंकी घुस जाएंगे जो चलती हुई गाड़ियों को जलाएंगे, दुकानों को जलाएंगे, जिसकी वजह से दंगा जो है, एहतजाज जो है दंगे का शक्ल ले लेता। इसी तरह 2020 11 अगस्त के दिन P नवीन नाम के शख्स ने बेंगलुरु में हुजूर की गुस्ताखी की थी, तो वहाँ पे 43 मस्जिदों ने एहतजाज किया था पुलिस स्टेशन पे जाके। तो अभी एहतजाज चल ही रहा था कि बाहर लड़ाई झगड़ा होते होते ऐसा हुआ कि पुलिस ने गोली फायरिंग कर दी। एहतजाज से ये होता है कि ना जो गुनाहगार होता है वो बच जाता है, जो फरियाद करने जाता है ना वो खुद गुनाहगार बन जाता है। तो गोली फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई जगह पे, और 1200 लोगों पे रिटर्न FIR हो गई। जिस तरह से रज़ा एकेडमी ने वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद हिंसा भड़की, इस तरह कदम नहीं उठाए जाते? नहीं, रज़ा एकेडमी ने जो एहतजाज किया वो उसकी वजह से दंगे नहीं भड़के। अब दंगा भड़काने वाला कोई और घुसता है हमारे दरमियान में। नहीं, जैसे एक माहौल था कि अगर आप इस तरह के कदम उठाते हैं, क्योंकि माहौल ठीक नहीं है, जी, उसमें अगर प्रदर्शन करते हैं तो गुंजाइश तो निकल ही आती है ना उसमें प्रदर्शन में, इस तरह के माहौल को। सबसे पहला बात ऐसी है ना सर कि हमारे पास कोर्ट कचहरी का मामला है, जितना अगर हम हमारी आवामों को
रोड पे लाएंगे तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारी आवाम जेल में जाएंगी, लाठीचार्ज होगी, गोली फायरिंग होगी और दंगा बैठे बिठाए पैदा हो जाएगा, जो एक दंगाई लोग सोचते हैं। हमें ये काम करना चाहिए कि कोई भी ऐसा मामला होता है तो हमारी स्टेट की कोर्ट कचहरी है, सेक्शन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ पे जाके अगर वक्त का एमएलए एमपी अगर मुख्यमंत्री भी अगर कुछ गलती करता है, भाषण देता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर करें। आज भी अगर 4 मस्जिद वाले, 4 दरगाह वाले जाके अगर सीएम के खिलाफ भी एफआईआर करे तो सीएम को जो है कोर्ट में आना पड़ेगा। गुनाह एक इंसान करता है, हमें 1000 मुसलमान को फुटपाथ पे लाने अच्छा, सबसे सही रास्ता आपके दिमाग में यही है आपके हिसाब से कि जो संविधान ने हमें राइट दिए हैं, जो कानून ने हमें हक दिया, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर एक सबसे और चीज़ मैं बताऊं आपको, जो अभी मुंबई में जो दंगा हुआ, जो हिंसा भड़की वहाँ पर, उसके बाद जो मुंबई के इंटेलेक्चुअल थे, उसमें मैं एक रिटायर्ड IPS है मुस्लिम, उन्हीं को सुन रहा था, तो उनका साफ कहना था कि जो रज़ा एकेडमी है इसने प्रदर्शन किया और ये गलत किया। वो अपनी सर्विस के दौरान का एक वाक़या बता रहे थे, उनका सीधा इल्ज़ाम था रज़ा एकेडमी पर कि रज़ा एकेडमी भाजपा नेताओं के इशारे पर चलती है और जब वो कहते हैं प्रदर्शन करो तो ये प्रदर्शन कर देते हैं। दोनों तरफ से अपनी रोटियां सेकने के लिए ऐसा किया जाता है। जी, ऐसा कुछ भी नहीं सर। रज़ा एकेडमी ने कई मसलों में पहले भी एहतजाज किया और कई मतलब रज़ा एकेडमी के साथ में भी मैं रहा हूँ। रज़ा एकेडमी किसी के इशारे पे काम नहीं करती। और दूसरी बात, आप अगर गौर करोगे तो खुद रज़ा एकेडमी के खिलाफ बीजेपी के कई नेताओं ने उल्टे सीधे भाषण दिए कि रज़ा एकेडमी को बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और ये मांग इस बार भी उठी है वहाँ से कि बैन करना चाहिए। हाँ, बैन करना चाहिए और रज़ा एकेडमी को बैन नहीं करना चाहिए। और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जो भी दंगा हुआ उसमें किसी की जान नहीं गई है, कहीं घर नहीं जला, कहीं कुछ नहीं हुआ। इससे बड़ा दंगा जो है त्रिपुरा में हुआ, 12 से 15 मस्जिदें जलाई गई, 1000 से ज़्यादा कुरान शरीफ जलाई गई, कई उलमाओं को मारते हुए वीडियो आया। इससे बड़ी मुसीबत जो है त्रिपुरा के मुसलमानों पर ही। मगर नहीं, वो बात सही है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि हमें मौका नहीं देना चाहिए दूसरे लोगों को, हमें तो मौका नहीं देखिए रज़ा एकेडमी का अगर हम पिछला वो देखें तो आज़ाद मैदान का भी उनके खिलाफ एक मामला था 2012 में कि वहाँ भी उन्होंने इसी तरह का प्रदर्शन किया था और उसके बाद माहौल ख़राब हुआ काफ़ी। धरना प्रदर्शन मुझे खुद इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि अगर हम 100 आदमी को ले जाएंगे उसमें 5 आदमी ऐसे गुजरेंगे जो पूरा माहौल ख़राब कर देंगे। अगर 100 आदमी को ले जाने से बेहतर है कि 10 आदमी जाए, कोर्ट कचहरी का रुख करे, सेक्शन कोर्ट या हाई कोर्ट या अपील करे, जो भड़काऊ भाषण देता है उसको गिरफ्तारी की मांग करे, चाहे वो CM हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। कोर्ट में बड़े से बड़े लोगों को बुलाया जाता है। और सबसे बड़ी खुशियात ये है कि हम मुसलमानों को हिंदुस्तान का कानून नहीं मालूम है, बस हम भड़काने में और बहकाने में आ जाते और जिसका नतीजा नुकसान हमको खुद को भुगतना। एक चीज़ और भी है कि जो इस तरह के इशू हैं, मैंने देखा है कि ज़्यादातर संगठन उनको लेकर आगे आ जाते हैं जी। लेकिन जो मुसलमानों के ऐसे इशू हैं, जैसे मुसलमानों में बहुत गरीबी है जी, पढ़ाई का उनके लिए ठीक इंतज़ाम नहीं है, इलाज का उनके लिए ठीक इंतज़ाम नहीं है, और अगर बेहतर ज़िंदगी के हम उनको देखें तो जो दूसरे लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुसलमानों की ज़िंदगी उस तरह की नहीं है। ये मुद्दे क्यों नहीं बनते? सर अभी हम 3 स्टेट में जो है फरवरी के महीने तक जो है मेडिकल स्टोर खोलेंगे। जैसी बड़ी बड़ी बीमारी है, शुगर है, TB वगैरह है, डायलिसिस के जो पेशेंट हैं उनको लोग ब्लड वगैरह का इंतज़ाम करेंगे और एजुकेशन के ऊपर भी काम करेंगे। क्योंकि मुसलमान एक ऐसी कमेटी है जिनके पास सालाना बहुत बड़ा फ़ंड आता है, मगर वो फ़ंड कहाँ जाता है आज तक किसी को पता नहीं। हालांकि वो फ़ंड जो है गरीबों तक पहुँचना चाहिए, चाहे उनके एजुकेशन के लिए हो। नहीं, ये किस फ़ंड की बात कर रहे हैं आप? ज़कात फितरा का जो फ़ंड है, ये फ़ंड जो है स्पेशली गरीबों के लिए होता था। जब हम हमारा घर जो है ज़कात फितरे से नहीं बना सकते तो अल्लाह का घर हम ज़कात फितरे से कैसा बना सकते हैं? हम हमारे बच्चों को जो है ज़कात फितरे की पढ़ाई से नहीं पढ़ा सकते तो हम मदरसा पढ़ने वाले बच्चों को, कुरान पढ़ने वाले बच्चों को ज़कात फितरे के पैसे से कैसे पढ़ा सकते? जो ज़कात का पैसा है वो बहुत से ऐसे लोग उन जिनके पास आ रहा है, बाहर से आए या हिंदुस्तान से आए, वो उसका इस्तेमाल जो गरीबों के लिए एक शरई तरीक़ा बताया गया है उसके तहत नहीं कर रहा है। और वो इस कामों के लिए लगना चाहिए, वेलफेयर के लिए लगना चाहिए, गरीबों को गरीबी से बाहर लाने के लिए लगना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। कई हम हॉस्पिटल लाइनों में जाकर देखते हैं कि कई लोगों के पास जो सोनोग्राफी होता है, 100 रुपये का सोनोग्राफी होता है, CT स्कैन का 1200 रुपया लगता है। कई ऐसे पेशेंट जो सुन्नी मुसलमान जो हमारे हॉस्पिटल में पड़े होते हैं उनके पास 1200 रुपया भी नहीं होता है कि वो CT स्कैन वगैरह करा सके। तो हमारी कमेटी की जो अलग अलग 3 स्टेट में, अहमदाबाद, हैदराबाद और मुंबई, महाराष्ट्र में 3 अलग अलग जगहों पे मेडिकल खुलेंगे जहां से उन लोगों की मदद की जाएगी। जिसको पैसे की ज़रूरत होगी पैसे की मदद होगी, जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी मेडिकल ट्रीटमेंट की हम ज़रूरत करें। इसके बाद हर महीना 2 महीने के बाद जो एजुकेशन के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एक फ़ंड है बालवाड़ी जिसको बोला जाता है, वो बालवाड़ी भी मुसलसल अभी ख़त्म हो चुकी है। जो गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई जाती है वो बालवाड़ी को भी हमारी कमेटी हम अपने अंडर में लेके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई का इंतज़ाम भी हम करेंगे। जी,
तीसरा अहम मुद्दा ये है कि सर एक आयशा जो है अहमदाबाद में अपने शौहर से तंग आके जो उड़ी मार दी थी नदी में, तो ऐसे बहुत से गरीब बच्चों के मसले, जिस घर में 3 बेटी 4 बेटी है तो उसमें से एक बेटी जो रिटर्न है, चाहे वो बेवा हो गई, इंतकाल हो गया शौहर हो, या शौहर छोड़ दिए हो, या तलाक हो, तो उनका कोई सुनने वाला है नहीं। तो ऐसे स्टेटों में हम जो है, जहाँ 3 स्टेट को हमने अभी कवर करके रखा हुआ है, महीने में 5 दिन स्पेशली ऐसी चीज़ रखेंगे कि वो बच्चियाँ जो है उनके माँ बाप उनके मसले हमारे नज़दीक आके रख सके और हम दोनों भी जमात को बुला के समझा सके और समझा के कॉम्प्रोमाइज़ करा सके। अगर 100 लोग भी अगर महीने में आएंगे तो मिनिमम अगर अल्लाह चाहेगा तो 10 लोगों के फैसले करने में हम कामयाब रहेंगे। अभी आपने सुना ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर सोसाइटी महाराष्ट्र के सचिव को, जिनका बिल्कुल साफ तौर पर ये कहना है कि जब नफ़रतें रहेंगी तो इस देश का भला नहीं हो सकता। मोहब्बतों का माहौल कायम रखने के लिए हमें नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देना है, बल्कि कानून ने हमें राइट दिया है, संविधान हमारे सामने है, उस दायरे में रहते हुए हमें कदम उठाने चाहिए। चाहे वसीम रज़वी हो या इस तरह के दूसरे लोग जो भड़काने की बात करते हैं, जो नफ़रत फैलाने की बात करते हैं, उन पर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। और ये शिकंजा कसवाने के लिए वो हाई कोर्ट से लेकर तमाम जगहों पर जा भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए।